मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ एन इंडिया। देश में जिन बच्चों के हाथों में कॉपी किताब होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए नए नए फॉर्मूले तैयार करने वाले बच्चों के हाथों में मौत का सामान है। देश का ये भविष्य नशे की लत में चूर है। क्या स्कूल, कॉलेज और क्या गली सोसाइटी, हर जगह नशे के सौदागर सिस्टम के साथ करोड़ों बच्चों को मौत की राह पर ढकेल रहे हैं। जहाँ नशे के सौदागर अपनी टीम में पेडलर बढ़ा रहे हैं, वहीं देश की नशा विरोधी संस्थाएं भी अपना काम तेजी से कर रही है। आज 1 अक्टूबर नशा मुक्त भारत के अंतर्गत आजाद मैदान से गेटवे ऑफ इंडिया तक एक विशाल रैली निकाली गई। नशा मुक्त भारत बनाने के लिए आज कई संस्थाओं ने यहाँ मिलकर के लिए एक रैली निकाली है, जिसके अंदर एनसीबी के चीफ अमित सर, आइए सर से जानते हैं कि सर आज जिस तरह से पूरे देश के अंदर नशा का जो है बहुत ज़्यादा जोर चलते जा रहा है, जिन बच्चों के हाथ में कापियाँ किताबें होनी चाहिए, आज उनके हाथ में नशे जैसी मौत के सामान हैं, तो सर क्या कितने एनसीबी कितना कड़क रवैया इख्तियार कर रही है और किस तरह से इस पर काबू पाएगी? एनसीबी तो अपना काम कर ही रही है, डिमांड रिडक्शन हो या सप्लाई रिडक्शन हो, दोनों चीज़ों पे काम कर रही है। लेकिन मैं आज की रैली के बारे में बात करना चाहूँगा। बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव है नशा मुक्त भारत के लिए, क्योंकि ये अलग अलग स्कूल से, अलग अलग कॉलेजेस से, एनसीसी के यूनिट है, एनएसएस के यूनिट है, क्योंकि ये बच्चों को जब देता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है कि अगर इतने मेरे फुट सोल्जर्स होंगे नशा मुक्ति के लिए, ये बाहर जाएंगे, अपने कॉलेज में जाएंगे, अपने दोस्तों में जाएंगे, अपने जिम में जाएंगे, अपने स्पोर्ट्स में जाएंगे, मोहल्ले में जाएंगे, और ये जो प्रसार करेंगे नशा मुक्ति का, तो डेफिनेटली वी विल गेट रिजल्ट्स। ये बहुत अच्छी स्टेप है नशा मुक्ति की तरफ। नहीं, ये बहुत बड़ा खतरा हमारे भविष्य के ऊपर है। जो गर्द और नशे का जो एक वर्चस्व हो गया है, उसके खिलाफ संदेशा देने से ज़्यादा हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमने ये देखा है कि कानून से उस पर बंदी नहीं आ पा रही है और रोक नहीं लग सकती है। इसीलिए बच्चों के अंदर ही वो भावना हमें डालनी पड़ेगी कि नशा एक जहर है और उससे ज़िंदगी तबाह होती है, और इसीलिए ऐसे जो कार्यक्रम और उपक्रम किए जाते हैं वो प्रशंसनीय है, और उसको जितना प्रोत्साहन दे सके वो देना चाहिए। और मुझे लगता है इतनी बड़ी तादाद में देखिए ना, तरुणाई रास्ते पर अगर उतरेगी तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं, हम नशे से हर इंसान को दूर करने में हमारी पहल कर सकते हैं। ज़रूर पहुँचेगा। युवा आगे चल के भारत के नागरिक बनने वाले हैं, तो उनमें ये नशे के विरोध में अगर उनके मन में भावना पैदा होगी तो ज़रूर वो जब भी कुटुंब के सदस्य बनेंगे तो उनका कुटुंब, वो जिनके संपर्क में वो आएंगे, ऐसे सभी लोगों नशे के खिलाफ हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। नशे के विरोध में सड़कों पे स्कूल, कॉलेज के छात्र, सामाजिक संस्थाएं और आम जनता ने बुलंद आवाज से नारे लगाए, से नो टू ड्रग्स। देखिए, नशे का सेवन पहले ही हमारे समाज के लिए बहुत खराब है, पर लोग कर रहे हैं। उसके बावजूद सरकार ने काफ़ी जगह बंद करा है, बहुत सारे प्रतिरोध लगाए हैं, लेकिन फिर भी कोई नहीं रुक रहा। तो ये मुहिम हमने इसीलिए शुरू की है कि लोग जागरूक हों, लोग समझे कि नशा उनको ही नहीं, उनके परिवार को भी पूरी तरह से समाप्त कर सकती है। सर हमें ही आगे आना पड़ेगा, बट मेन प्रॉब्लम कहाँ होता है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ही इतनी बड़ी ऐसी नशा चीज़ों को प्रमोट करते तो यूथ भी उसकी तरफ बेंड होता जाता है। तो फिर पहले तो वहाँ से इनिशिएट करना चाहिए गवर्नमेंट को, वहाँ बंद करना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा देश। देखिए, नशा का क्या है कि अगर कोई भी फैमिली मेम्बर अगर ड्रिंक कर रहा है तो उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली इफेक्टिव होती है, या कोई जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ऑफिस से आता है, ड्रिंक करके आता है, ना अपने परिवार का देखभाल कर पाता है, ना अपने बच्चों का देखभाल कर पाता है। तो इसलिए हमने ये मुहिम, हमें मैसेज मिला कि इसमें नशा मुक्ति अभियान में पार्टिसिपेट करना है, तो हम अपना कीमती समय निकाल के इसमें पार्टिसिपेट किए हैं ताकि लोग इससे जागरूक हो पाएँ। चाहे फिल्म हो, चाहे विज्ञापन हो, ऐसे तमाम चीज़ों में सेलिब्रिटी जो है वो प्रमोट करते हैं नशे का, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सरकार नशे को रोकना चाहती है लेकिन वो नशा फिर भी बेचती है। तो ऐसे में युवा पीढ़ी आगे आकर कैसे लोगों को जागरूक करे, कैसे बताए कि ये नशा जो है वो देश के लिए हानिकारक है। जिस प्रकार से आज अभियान चलाया गया है नशा मुक्त भारत के लिए, उसी प्रकार से कई मुहिम भारत सरकार खुद भी चला रही है। तो युवा पीढ़ी इसमें खुद हिस्सा लेके, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों को जागरूक कर सकती है कि उन्हें इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। यस राइट, आप सही कह रहे हैं। मतलब ये नशा मुक्ति जो है वो आजकल की युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा दिख रहा है, और युवा पीढ़ी में ख़त्म करने के लिए हम यही कर सकते हैं कि लाइक हमें अवॉइड करना है उसे। जैसे हम प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे ही कि हम अवॉइड कर सकते हैं उसे। और भी बहुत सारी तरीके हैं
अवॉइड करने को उसे। आज आप यहाँ पर जो आए हैं रैली के बारे में, वो आप क्यों आए हैं? लोगों को नशा मुक्त कैसे कर सकते हैं? हम यहाँ पर सबको ये बताने आए हैं कि यहाँ पर हमें नशा छोड़ देना चाहिए। नशे की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। तो आज हम सबको यहाँ पर जागरूक करने के लिए निकले हैं कि यहाँ पर नशा हर चीज़ के लिए, हर घर के लिए बहुत बेकार होता है। तो जितना हो सके नशा को छोड़ देना चाहिए ताकि हर घर आबाद हो सके। क्या इस रैली से लोग मान जाएंगे नशा छोड़ना? क्या छोड़ देंगे लोग नशा? वो नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमने एजुकेशन इसीलिए ली है ताकि हम कुछ चेंज ला सकें। Not at majorly, but even we can change a little bit and create awareness about the Nasha Mukti. That's why we are here from Aisha Bai College of Education. आज आप यहाँ पर आए हैं इस रैली में, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों को आप चेंज कर सकती हैं, या फिर आप चेंज कर भी सकती है लोगों को कि नहीं? होंगे चेंज, क्यों नहीं होंगे। हम बताएंगे उनको क्या अच्छा है क्या बुरा है। इतने सारे लोग जमा हुए हैं इसीलिए तो ज़रूर चेंज होंगे, क्योंकि नशे से इतने सारे बीमारी हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं। तो इसके लिए नशे को छोड़ना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। आम जनता को, उन लोगों को समझना चाहिए। यहाँ पर जो आजकल हीरो हीरोइन एक्ट्रेसेस जो नशीली चीज़ों का ऐड कर रहे हैं, उनके बारे में क्या करेंगे? उनको देखकर लोग सीख रहे हैं कि हाँ हमें भी वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे मॉडल कर रहे हैं। उनसे जो है अपनी यंग जनरेशन बहुत इन्फ्लुएंस होती है, तो नहीं होना चाहिए। वो लोग गलत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। एक्चुअली वो लोग रोल मॉडल है, बहुत से लोग उनको फॉलो करते हैं। तो पहले हमको चाहिए कि वो लोग उसका प्रमोशन करना बंद करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोटिवेट ना हो उनकी वजह से। सर नशे के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो सब प्रोहिबिट करने के लिए हम लोग को थोड़ा रैली निकाल के सबको मोटिवेट करना पड़ता है। सिर्फ क्या ये रैली से काम चलेगा, या अपने इलाकों में, अपने घरों में, मोहल्लों में भी लोगों को नशे से रोकने के लिए कहा जाएगा? नशे से रुकने के लिए कहा जाएगा मोहल्लों में भी, और रैली निकालेंगे तो उससे भी मोटिवेट मिलेगा लोगों को, और फिर बदलेंगे। जी, इसमें हम लोग ने अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग ने रैली निकाली है। और जो हम लोग ये नारे लगा रहे हैं ये इसीलिए है कि ताकि ये लोगों के कानों तक जाए, और जहाँ तक ये आवाज़ जा रही वो लोगों को ये अवेयरनेस आए कि हम किस चीज़ के लिए बाहर निकले, किस चीज़ की अवेयरनेस निकालना है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो सेलिब्रिटीज़ को देख के अपने वो लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को अच्छा रखे, उनको सही मैसेज पहुंचाए, ना कि उनको गलत इन्फ्लुएंस में डाले। वो जो एक पर्सन होता है वही अर्निंग पर्सन होता है, पूरी फैमिली उस पर डिपेंड होती है। तो अगर वो नशे का शिकार होते हैं तो उसकी वजह से पूरी फैमिली इफेक्ट हो जाती है, और बहुत से बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब हो जाता है उसकी वजह से। आजाद मैदान से गेटवे ऑफ इंडिया तक जो नशा विरोधी रैली निकाली गई थी, इस ही रैली में हमारी मुलाकात देश के जवानों के साथ साथ यमराज के जुड़वा भाई से हुई। यम जी मौजूद है। जो लोग नशा करते हैं उनको यमराज किस तरह से आके दबोचता है, आइए हमारे साथ यमराज मौजूद है। यमराज से जानते हैं कि आप कैसे लोगों को पकड़ते हैं, किन लोगों की जान सबसे पहले लेते हैं? मेरा नाम व्यसन राज है और यमराज मेरा भाई है। दारू, गुटखा, पान, बीड़ी, ड्रग्स ये मेरे साथी है, ये मेरे गुलाम है, और मैं इनके द्वारा सबको ऊपर का गेट खुला कर देता हूं। तो इसलिए याद रखो, मेरे पास आओगे सीधा ऊपर जाओगे। कितना घातक है ये शराब जो आप अभी पी रहे और पिला रहे हैं? सबसे पहले इसका नाम है शराब, और शराब सबको कर देता है खराब। इंसान अगर एक बार इसकी लत पकड़ ले, उसकी जीवन बर्बाद हो जाती है, उसकी हर समय हर पल बर्बाद की ओर ही जाती है। इसलिए मैं भारतवर्ष से सभी वासियों से ये अनुरोध करता हूं कि वो शराब से मुक्त रहे और इससे दूर रहे। धन्यवाद। तंबाकू भी हमारे साथ मौजूद है और पान भी मौजूद है। पान खाने से क्या फायदे होते हैं? पान खाने से फायदे कुछ नहीं होते, सिर्फ नुकसान ही होता है। सबको लगता है पान सिर्फ अकेला खाया जाए तो फायदा है, लेकिन उसमें तंबाकू और मिक्स करके खाते हैं तो वो हमारे जबड़ों को गलाकर हमारी नसों को, हमारे फेफड़ों को, हर एक चीज़ को खराब करता है। पान ऐसे तो बोलते हैं बड़ा अच्छा है, लेकिन उसको किस रूप में खाना चाहिए वो नहीं पता, इसलिए पान नुकसानकारक ही है। हर जगह जब देखो लाल पिचकारी होती अच्छी लगती है क्या? नहीं ना, तो वो पान की गंदगी होती है, तो वो हमारी सेहत के लिए भी खराब है और पर्यावरण के लिए भी खराब है।
जहां नशा विरोधी संस्थाएं देश में लोगों को नशे से बचाने के लिए नए नए विज्ञापन और तरीके ढूंढ रही है, वही नशे के सौदागर जान बचाने वाली औषधियों को भी नशे में प्रयोग कर लोगों को मौत की तरफ ढकेल रहे हैं। ऐसे में देशवासियों को आगे आना होगा और अपने गली मोहल्लों से निकाल बाहर फेंकना होगा। सर, यही बच्चे जो है देश का भविष्य है, लेकिन जब ये नशे के लत में लग जाते हैं तो वो उनका परिवार के साथ साथ पूरे देश को इसका नुकसान होता है। आप सही कह रहे हैं, तो इसीलिए ये रैली इंपॉर्टेंट है। आप इन बच्चों को ये देखिए कि दे आर आवर सोल्जर्स टुवर्ड्स नशाबंदी। एक आखिरी सवाल सर, कि बहुत सारे स्लम है मुंबई में, ज़्यादातर वहाँ पर जो है नशे के पैडलर्स बढ़ते जा रहे हैं और इतने बढ़ रहे कि वो आपस में झगड़े भी कर रहे हैं, पुलिस स्टेशन में केस जा रहा है, लेकिन 1-2 घंटे के बाद वो वापस भी आ जाते हैं। ये पुलिस किंग का मामला है, इसमें मैं क्या जवाब दूंगा। सर, ऐसे पैडलर के लिए आप क्या एनसीबी क्या कर रही है? एनसीबी काम कर रही है, यहाँ तो पता नहीं सकता मैं क्या कर रही है। डर तो खत्म हो चुका है उनके दिलों से। कहाँ खत्म होगा, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो आप बात कर रहे हैं वो लीगल पुलिसिंग काम है, वो आप पुलिस से सवाल पूछिए। कई ऐसे युवा हैं वो ये कंप्लेंट भी करते हैं कि हम अगर किसी पैडलर को पकड़कर पुलिस तक पहुंचाते हैं तो वो 1-2 घंटे के बाद बाहर आ जाते हैं। क्या वजह होगी? क्या कोई केस कमजोर होगा या कोई ऐसी चीज़ आपके एविडेंस नहीं मिल पाती जिसकी वजह से उन्हें बाहर छोड़ दिया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मिला तो हम ऐसा 1-2 घंटे के बाहर कभी नहीं निकलते। इतनी कार्यक्रम करने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी नशा रुक नहीं रहा, बल्कि पेडलरों की जो है वो तादाद बढ़ते जा रही है। गली गली में जो है अब बच्चे इसको कमाई का आसान जरिया समझ रहे हैं और छोटी छोटी पैकेट लेकर वो रात में 1 बजे 2 बजे लेकर बैठ जाते हैं और लोग आकर ये लेकर पूरी दूर तक फैलाते हैं। तो ऐसे में और क्या कार्रवाई सख्त होनी चाहिए कि ये चीज़ रुक जाए? देखिए, हम सभी जो हमारी अपेक्षा ये होती है कि सरकार इसमें ज़्यादा ध्यान दे, लेकिन जो बच्चे ये काम कर रहे हैं, जो इससे बाधित हुए हैं, वो हमारे बच्चे हैं। क्या हम अलर्ट है सिटीजन करके? पुलिस हमारे लिए होती है, सरकार हमसे चुनकर जाती है। क्या चुनाव में ये मुद्दा होता है कि कोई आमदार, कोई खासदार कहता है कि मैं मेरे एरिया में नशा मुक्त करके एरिया करूंगा करके? ऐसा कोई आश्वासन कोई नहीं देता। जब तक हम धर्म और जाति के नाम पर इलेक्शन लड़ते रहेंगे और इलेक्शन में यही महत्वपूर्ण मुद्दा होगा, जिस दिन इस देश में इलेक्शन का मुद्दा नशा मुक्त भारत का होगा, उस दिन ये समस्या आपको केवल 10% नजर आएगी। लेकिन आज ये समस्या पॉलिटिकल पटल पे नहीं है, इसलिए ये बड़ी समस्या हमें नजर आती है और लोग जागरूक नहीं है। लोग क्या कहते हैं, अरे उसका बच्चा पी रहा है ना, मेरा तो नहीं। लेकिन उनको मालूम नहीं ये घर में कब आपके चला जाएगा, इसका कोई ये नहीं है। और इसलिए पब्लिक का भी प्रेशर बनना चाहिए और पब्लिक ने अलर्ट रहना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के प्रोग्राम हम लोग लेते हैं कि नशा कितनी घातक है, ये बताने के लिए ऐसे प्रोग्राम हमें लेने पड़ते हैं। मुझे लगता है कि जनता का जो सहभाग है इसमें या सहयोग है वो सबसे अहम है, क्योंकि जनता ही इसकी कंजम्पशन कर रही है। जनता का कोई हिस्सा हो, छोटा हिस्सा या बड़ा हिस्सा, बट कंजम्पशन कौन कर रहा है? तो जनता कर रही है। तो हर घर में जाके इसका जब तक अवेयरनेस नहीं होता, हर व्यक्ति के तरफ तक हम नहीं पहुंच सकते, तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा और इसके लिए हमें हर एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। रैली के सिवाय और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हर एक जो युवक है उनको ये विचार करना चाहिए कि अपना लाइवलीहुड कैसा है, हमारे जीने का तरीका कैसा होगा, हमारी जवाबदारी क्या है। चलिए, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि नशा जो है बहुत ज़्यादा भारत में फैल रहा है। हमको ऐसा रैली हमेशा निकालना चाहिए, इसलिए कि ये चीज़ को जहाँ तक हो सके रोका जा सके। I just want to say this was a big platform to stop this. So ये बहुत ही अच्छा है कि हम इस तरीके की रैली कंटिन्यू करते रहे, ताकि युवाओं के भी दिल में ये आ जाए कि मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है और ये स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। बहुत असर पड़ा है सर, और इसके वजह से और भी मतलब नई जो पीढ़ी है वो इसमें बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं और बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ एनएसओ इंडिया। खोल दे बंद आंखें, छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे लत बुरी ये, छोड़ खुद गर्जियाँ। खोल दे बंद आंखें, छोड़ दे ये नशा, छोड़ दे लत बुरी ये, छोड़ खुद गर्जियाँ। तू इरादों की चट्टान